जी अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? और मुझे ये भी बताएं ज़रा, कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है ये बताएं, हाल अहवाल आपके कैसे हैं? और मैं आप सबको अगेन वेलकम करता हूँ अनदर एक लर्निंग एक्साइटिंग एक लर्निंग एंड अर्निंग सेशन के अंदर। मुझे ज़रा आधा मिनट आपका रिक्वायर्ड होगा। हाउ मच वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट सर? आप न्यू भी हैं, तो न्यू भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो मेरे सेशन में बैठा है कुछ ना कुछ नया लर्न ना कर सका हो। तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ मैं नई बात आपसे ज़रूर करूँगा। मुझे ज़रा आधा मिनट आपने देना है। मैं एक दफ़ा जो है अपने सेशन का एक लिंक लगा लूँ टेलीग्राम के अंदर, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग ज्वाइन कर सकें। तो फॉर द टाइम बिंग आप जो है क्यू एन ए सेशन मेरे साथ कर सकते हैं। मुझे अपना कोई भी आपकी मैंने देखी कि मोस्टली आस्क क्वेश्चन हुआ या कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जिससे मुझे लगे कि यार ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो मैं उसका एक इन डेप्थ आंसर इंशाल्लाह ताला आपको दूंगा। तो आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग के मेरी क्या वॉइस और मेरी जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या वो आप सब तक क्लियर है? और वो कंफर्म करें, क्योंकि मैं तो आप सबको देख सकता हूँ, आप सबको पढ़ सकता हूँ। तो आप भी मुझे बताएं कि आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं, मेरी स्क्रीन को सही देख सकते हैं? और टीम इज लाइव विद दिस लिंक। ठीक है जी, चलें जी। ऑलमोस्ट हमारा ये भी डन हो गया कि हमने टेलीग्राम के अंदर नोटिफिकेशन अपडेट कर दी है। और इंशाल्लाह ताला अभी मैं 2-3 मिनट आपके साथ क्यू एन ए सेशन करूंगा, और जैसे ही हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम क्यूरीज इकट्ठी हो जाएंगी, मैक्सिमम मेंबर्स आ जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन की पीक पे मूव कर जाएंगे। तब तक हमारे पास काफ़ी ऑडियंस ऑलमोस्ट इकट्ठी हो जाएगी। नौमी सांधु भाई साहब कह रहे हैं कि जी जी सर A1 है सब भी, बिल्कुल शुक्रिया आपके फीडबैक का। अच्छा जी, अरसलान तैयब भाई कह रहे हैं बाय EMA लैगिंग कैसे लगाते हैं? सॉरी ब्रदर, आपका कमेंट पूरा नहीं पढ़ सका। सर आप कैसे हैं? सर आप लेक्चर बहुत नॉलेजेबल है सर, मैं आपका ताबेदार। बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का। सुहेल भाई प्लीज़ एक दफ़ा टाइम फ्रेम्स का बता दें, किस ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम जो है बेहतर होता है? ठीक है जी, वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इस पे बात हो सकती है। मैं थोड़ा सा और भी फीडबैक देखूं लोगों का, फिर हम देखते हैं कि अगर मोस्टली लोगों ने यही कहा कि आप इसके ऊपर आज एक इन डेप्थ लर्निंग ऑफ द डे का सेशन कर लें, तो हम इस पे कर सकते हैं। बॉस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेरी पोस्टिंग पेंडिंग क्यों रहती है फॉर 3 days नॉट गेट अप्रूव? सर इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं गाइड कर सकता। इट्स अ फेसबुक, जो कि पोस्ट अप्रूवल है वो ऑटोमेटिकली रिमूव भी होती है, और एक डेडिकेटेड टीम भी है जो इस चीज़ को देख रही होती है। तो होपफुली ये कोई आन नहीं था। अच्छा जी, आगे लॉन्ग और शॉर्ट एंट्री कब लेनी होती है उसका बता दें। आप न्यू लग रहे हैं। नहीं, मैं कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन सी कर रहा हूँ जो जिसका मैं समझ सकूं कि कोई ऐसा मैं उसका आंसर दूं कि बहुत सारे लोग मुस्तफीद हो सकें। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि हमें किन टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी, डे ट्रेडर्स के लिए भी। तो इसके ऊपर बात हो सकती है। यूएनआई शॉर्ट क्या है, 15 प्रॉफिट पे में ज़रा एनालिसिस बता दें। भाई प्रॉफिट बुक करो या ट्रेलिंग स्टॉप प्रॉफिट लगाओ, पैसा वही जो आपने बुक करने के बाद आपके वॉलेट में आ गया, खलास बात खत्म। मार्केट किस टाइम ओपन होती है? रोज डिफरेंट कंट्रीज का टाइम तो डिफरेंट होता है। राना पाकर भाई आप क्रिप्टो में न्यू हैं, लेकिन आपके इतला के लिए अर्ज है, क्रिप्टो करेंसी एक वाहद प्लेटफॉर्म है जो 24 घंटे चलता है। इसका कोई टाइम नहीं है बंद होने का या चलने का। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, या जिस तरह आपकी यूएसए की एक्सचेंज है, नेस्डैक है, या कोई भी है, ये स्पेसिफिक आवर्स में ऑपरेट होते हैं ये लोग। क्रिप्टो जो भाई खुला खाओ तिलंगा नौ है साहब है, कोई चक्कर ही नहीं हैगा कि इस वक्त क्रिप्टो चल रही नहीं। ठीक है जी। अभी तक एक ऐसा ही क्वेश्चन आया है कि हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पर कैसे मदद ले सकता है, स्विंग ट्रेड कैसे ले सकता है। ये एक वैलिड क्वेश्चन लगा है अभी तक के क्यू एन ए सेशन में, और तो मुझे कोई खास क्वेश्चन लगा नहीं। इफ ट्रेड गोज
देन हाउ टू मैनेज। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैनेज करने के तरीके हैं डिफरेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हेज मोड, लिक्विडेशन प्राइस, काफ़ी चीज़ें हैं। होप्स हो कि इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम कभी बात करें। ठीक है, स्टोचेकारी किस टाइम फ्रेम में बेस्ट होती है? अगेन टाइम फ्रेम की बात है तो इस पे बात होगी। आप स्टे ट्यून रहे मेरे साथ, इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है हम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, ऑलमोस्ट हमारे सेशन में मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा जी, हम ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ हम लोग या ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं और ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, ਇਹ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਾइम फ्रेम्स ਦੇ ਉੱਤੇ प्रॉफिट किवें ਕੱਢ सकते हैं, दूसरी बात। तो अब ये पॉसिबल कैसे होगा? ये पॉसिबल होगा डिफरेंट टूल्स एंड इंडिकेटर्स की हेल्प की मदद से। ठीक है, टूल्स एंड इंडिकेटर्स बेशुमार हैं, तो हम कोई एक अद्धा टूल सिलेक्ट करांगे और उस टूल ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ डिसाइड करांगे कि छोटे टाइम फ्रेम ਦੇ ਉੱਤੇ ट्रेड करते हुए और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हुए हम कैसे इसके अंदर कर सकते हैं। मेरी को पंजाबी को बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं मिक्सर ही हूँ भाई, वो क्या कहते हैं, गुलाबी। बहुत शुक्रिया, आपको जगाने के लिए पंजाबी बोलता हूँ, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है कि आप लोग जो है एक्टिव रहें। ठीक है जी, यहाँ तक का सेशन क्लियर है। हम लोग जो है अपने मार्केट अपडेट पे मूव कर जाएं, फिर हम जो है अपने एजेंडे के ऊपर बात करेंगे। एजेंडा हमारा अभी तक कांस्टेंट जा रहा है। 3 वीक पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट की। मैं ये चाहता हूँ कि वकार ज़का प्राइवेट ग्रुप के अंदर आप अगर टीम 10 अप के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप मुझे मेंटोर मानते हैं, टीचर मानते हैं, तो कहीं भी अगर आप बात करें तो मैं ये चाहता हूँ कि एक आप रिप्रेजेंट कर सकें, नेम ग्रुप का रिप्रेजेंट करें या उस टीचर का करें कि भाई हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख कर आए हुए हैं और हमें पता है कि हम लोग कैसे प्रॉफिट एंड लॉस गेन करते हैं, क्या गलती हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये मैंने आपको कहा था और होपफुली कि इस चीज़ का जो है आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक का अगर आपको सेशन क्लियर है, हम लोग जो है अभी हम अपने चार्ट्स के ऊपर मूव कर जाएंगे और यहाँ तक जो है मैं आपके आपके जो कमेंट्स अब मैं मैक्सिमम नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैं अब चार्ट पे मूव करूंगा। तो कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है भाई, खुदा का नाम है सैयद असद अली भाई, अल्लाह का नाम है भाई, मैनू माफ कर दो। ईएमई और एमए के ऊपर मैंने कल एक डेडिकेटेड सेशन किया है और डेडिकेटेड सेशन ढूंढने का तरीका ये है कि आप ग्रुप मेंबर्स में जाके पेड ये ईयरली ग्रुप मेंबर्स में, इसके ईयरली के ग्रुप मेंबर में जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक पूरा 11:30 PM का जो सेशन है, ये कल सारा का सारा इसी के ऊपर ही रहा है। ईएमए में और एमए में क्या फ़र्क है और इवन 4 EME से पैसे कैसे बनते हैं, उसका हमने लाइव डेमो देखा कि लाइव मैंने आपको बताया कि पैसे कैसे बनेंगे 4 EMB को यूज़ करते हुए। तो थोड़ी सी जहमत कर मेरी जान और जाके वो सेशन देख। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जनाब। आप जो है कोशिश कीजिएगा कि आप जो है कमेंट्स ना करें। ये यहाँ पे जो है मौत हुई है ऑलमोस्ट यूएसडी डॉलर की पीकेआर के अंदर, के पीकेआर के $1 आपका अभी आज 228 पे ट्रेड होना शुरू हो गया है। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट होते हैं और कहते हैं कि यार ये देखो इसकी तो RSI 90-91 पे चले गया, तो इसकी मौत वाकया होनी ही होनी थी। तो फंडामेंटली फैक्ट पे फॉरेक्स मार्केट चल रही होती है मोस्टली। ये एमी चार्ट खुला था तो मैंने कहा 1 मिनट बात कर लूँ, तो इसको ज़रा ज़रा सीरियस ना लें। हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन मल्टीपल वजूहात हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी आज इसका एक लगाया हुआ था कि जी आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने पेस दे दी है और कुछ लोग कह रहे हैं IMF की रिलीज हो रही है तो डेट्स वाई ये जो है डॉलर गिरा है। चलो अच्छा है भाई, अल्लाह करे इसकी मौत 200 से नीचे भी हो। तो पाकिस्तान का जो गर्दिशी का कर्जा है जो सिर्फ इसी की वजह से डबल ट्रिपल हुआ हुआ है, डबल या जितना भी परसेंट ऊपर हुआ है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि डॉलरों में लेते हो तो डॉलरों में देना है और इन्हों बेचारों ने पीकेआर को डॉलरों में कन्वर्ट करके देना है ना। ये कोई ऐसी डिजिटल प्रोजेक्ट्स तो बेचते नहीं है इंडिया की तरीके, इंडिया की तरह
कि वो कहते हैं कि यार चलो 100 बिलियन की एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बेचते हैं या कुछ ऐसी चीज़ बेचते हैं जिससे रेवेन्यू इकट्ठा हो। तो पाकिस्तान में अभी टेक्नोलॉजी का फुकदान है, यहाँ पे मोस्टली लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, उससे डॉलर आते हैं, लेकिन एक डिजिटल प्रोडक्ट जितने बेचने से डॉलर नहीं आते। खैर, अब हम जो है अपनी मार्केट पे मूव करते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारा पास आज का जो लर्निंग ऑफ द डे या टिप ऑफ द डे का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई बेचैन टाइप की रूह हैं, या आप ऐसी सोयल हैं, ऐसी आपकी सोयल है कि आप ये कहते हो कि यार मुझे तो 1 घंटे के अंदर प्रॉफिट चाहिए, मैनू तो 2 घंटे के अंदर अंदर प्रॉफिट चाहिए, उसके ऊपर भी बात होगी। आप थोड़ी शांति टाइप की रूह हैं, आपको इतनी बेचैनी नहीं भी होती, आप इन्वेस्टर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप कहते हैं कि सब्र खा के खाना ले, उसमें स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स आते हैं, बड़े टाइम बिगर टाइम फ्रेम्स आते हैं, उसके ऊपर कैसे ट्रेड होती है। तो ये तो थी हमारी आज की लर्निंग ऑफ द डे। इसके ऊपर बात करेंगे कि आप डे ट्रेडिंग, मोस्टली आप में से 70-80% यही लोग कहेंगे हमें बस यही बताओ शॉर्ट टर्म में पैसा कैसे बनता है, क्योंकि हम वो वाली रुए ही नहीं है कि हम जो है 1 महीना वेट करें, 1 साल वेट करें। ठीक है, अगर आप ये समझें कि ईयर बाय ईयर बीटीसी की क्या प्रोग्रेस रहती है, तो आप एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग पोजीशन में हो। खैर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये हमारी आज की लर्निंग ऑफ द डे रहेगी, इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। बात करते हैं अपनी मार्केट अपडेट के ऊपर, और उसी मार्केट अपडेट को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, जहाँ से जो हमने है सॉरी इख्तिताम किया था। लॉन्ग की पोजीशन मैंने आपको एक लगवाई थी, बताया था कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, 22,200 पे अपडेट किया था, 2% का आप रिस्क कर रहे थे, और रिवार्ड जो था आपने करना था ऑलमोस्ट 4% का। ठीक है, तो अगेन कुछ चेंज नहीं हुआ हमारी ख़ास मार्केट अपडेट के अंदर, हम उसी अपने लेवल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उसी अपनी लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग को कर रहे हैं, को ख़ास चेंजेस नहीं हुई। ठीक है, क्रूशल हमारे पास सपोर्ट के लेवल्स वही हैं, 22,800 फर्स्ट लेवल और 22,500 सेकंड लेवल। ठीक है, कल मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई थी 22,500, यहाँ पे इसको थोड़ी बहुत चपेड़े पड़ती हैं। ठीक है, और इसके बाद अपर रेजिस्टेंस 23,800 लगाई थी, तो ये ऑलमोस्ट वापस आ गया 23,670 से, तो उसके लिए माजरत है। तो अभी के लिए क्या डिस्कशन है, अभी के लिए क्या अपडेट है जिसका आप जो है फ़ायदा उठा सकें, बिल्कुल अभी के लिए बात करते हैं। मैं जो है थोड़ी सी ड्राइंग पार्ट रिमूव कर दूं, और डिमांड सप्लाई हमने ख़त्म कर दी है, डिमांड सप्लाई दोबारा बना लेते हैं। करंटली हमारे पास ये एक ऐसा एरिया है जो कि डिमांड को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये एक ऐसा एरिया है किसको प्रिंट कर रहा है, डिमांड को, और इसकी वजह है, इसकी एक वजह है, मैं क्यों कह रहा हूँ। अब जितनी हमने बात की है इस पे, मोस्टली हम बात करते हैं कि 22,800 पे आता है, पंप ले जाता है ऑलमोस्ट, फिर 22,782 पे आता है तो आपको एक पंप दिखाता है, फिर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 22,803 पे आता है, इसके आने के बाद आपको फिर जो है 23,500 तक एक पंप दिखाता है। तो बहुत क्लियर वाज़ह है, एक ऐसा बंदा जो मे भी दूसरी तीसरी दफ़ा भी मेरे सेशन में बैठ रहा है, वो भी इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने में कामयाब हो सकता है कि यार ये तो बात वही है, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो मार्केट है वो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग को रिस्पेक्ट कर रही होती है, लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग को फोकस कर रही होती है। और अगर आप देखें कि इससे क्या मुराद है, कि आपको बताया गया है कि 23,500 के ऊपर जो है हम लोग एक रेजिस्टेंस बियर करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि 23,500 के लेवल पे आता है डंप, फिर जहाँ पर ये 23,455, फिर डंप, यहाँ पे ये वीक देखें ऑलमोस्ट 23,468 डंप, फिर ये वीक एक ऊपर गई है 646 तक, लेकिन फिर जो है इसने डंप लिया है 23,225 तक, और यहाँ पे अगेन आप देखें कि 23,570 से डंप। तो भाई यहाँ पर तो बात बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे पास सप्लाई लेवल प्रिंट हो रहा है ऑलमोस्ट 23,800 तक, 23,500 से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन से मुराद ये है कि आम अल्फाज में बताऊं
कि ऐसे खरीदार जिन्होंने इस डिमांड पे बाय किया हुआ है वो यहाँ पे जाके बेचना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके बेचना जो है पसंद करते हैं। और ऐसे जो सेलर हैं या बेचने वाले हैं, अगर वो शॉर्टर हैं, डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे जाके इसको सेल शॉर्ट मारते हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ पे प्रॉफिट मिल सके। तो बीटीसी के यही दो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं आपके साथ अभी करंटली मेंशन कर रहा हूँ। 23,800 का लेवल है करंटली, और फॉर द टाइम बीइंग डाउन साइड का लेवल है जी 23,056 का लेवल है। ठीक है, ये हमारा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जोन चल रहा है, क्योंकि मैंने 4 EMs को एज अ सपोर्ट के तौर पे लिया, डिमांड को प्रिंट नहीं किया। जब ये टूटेगी तो डेफिनेटली डिमांड के ऊपर जाके स्टेबल होगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार बीटीसी की अपडेट क्लियर है और करंटली हम हमेशा अपनी प्रीवियस बीटीसी की अपडेट को कंटिन्यू रखते हैं अनटिल अनलेस के कोई ऐसी ख़ास चेंजेस ना आए किसी फंडामेंटल्स की वजह से, किसी जियोलॉजिकल या जो भी आपके हालात चल रहे होते हैं वर्ल्ड के लिहाज से, उसके लिहाज से। अदरवाइज जो हमने हमेशा कोशिश रही है, हमारी लेगेसी रही है कि हम प्रीवियस ही अपडेट को कंटिन्यू रखते हैं ताकि आपका एक रिदम बना रहे। अगर आप डेली लाइव सेशन फॉलो करते हैं तो आपको मार्केट जो है फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ठीक है, फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है कि बीटीसी किसी भी लेवल पे हो, किसी भी प्राइस पे हो, आपको पता होना चाहिए कि यार इस टाइम ये डिमांड पे खड़ा है, इस टाइम ये सप्लाई पे खड़ा है। हम तो डेली लाइव सेशन फॉलो करते हो, क्लास भी तो लेते ही हो ना। तो यहाँ तक बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सेशन क्लियर है, और मैंने कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल बताए हैं जो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। फिर जो है हम आगे बात करते हैं, और ऑफ कोर्स जो है हम लोग अपना सेशन का जो एजेंडा है उस पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपका एक उठाया हुआ है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप ट्रेड करना बताएं। कर लेते हैं, मसला ही नहीं, रोला ही नहीं। क्लियर हो गया मेरी जान? वॉइस नोट क्लियर है सर? 10 में से 9 लोगों को क्लियर है। अगर आपको नहीं क्लियर तो प्लीज़ अपने साइड से चेक करें। अगर मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हों कि वॉइस नहीं क्लियर है तो मैं भाईजान ताबेदार हूँ। यहाँ पर मेरे पास तो बड़ा परफेक्ट चल रहा है सिस्टम, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे वॉइस का कोई इशू नहीं चल रहा। तो यहाँ तक का मेरी जान सेशन क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग। यार आप एक छोटे से सवाल का जवाब दें कि मार्केट किसी भी पॉइंट पॉइंट पे खड़ी हो, क्या आप एज अ स्टूडेंट ऑफ टीम 10 या एज अ स्टूडेंट ऑफ सेल अंजम बता सकते हैं कि अगर बीटीसी का प्राइस इस पॉइंट पे चल रहा है तो बेसिकली ये डिमांड के ऊपर चल रही है या सप्लाई के ऊपर चल रही है? फर्ज करें कि मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूँ कि बीटीसी आपका चल रहा है 20,600 के ऊपर, या सॉरी 22,600 के ऊपर, या 22,700 के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि मार्केट इस टाइम किस फेज में है, या मार्केट इस टाइम डिमांड पे खड़ी है, सप्लाई पे खड़ी है, करंट मार्केट के हिसाब से? तो बता सकते हैं? बता सकते हैं मुझे? मैंने आपसे एक नंबर डिस्कस किया है कि बीटीसी फर्ज फर्ज करें 22,800 पे खड़ा है और आज रात ही चला जाता है आज के टाइम फ्रेम के अंदर, तो बेसिकली ये वो किस जोन में खड़ा होगा? सही है, या अब चलो जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप सब लर्न कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी की बात है। आई अप्रिशिएट। ये देखो फरूख सदीक भाई कह रहे हैं सप्लाई है, भाई अल्लाह का नाम है, मैंने 22,800 की बात की है, 23,800 की बात नहीं की। ठीक है, सप्लाई पर है फरूक भाई। ठीक है सर, आपका ओपिनियन भी आ गया, कोई इशू नहीं है। फर्ज करो कि मार्केट इस टाइम जो चल रही है ऑलमोस्ट 23,300 पे, सो व्हाट डू यू मीन बाय 23,300? काशिफ सदीक भाई भी कह रहे हैं सप्लाई पे है। ठीक है सर, आपका रिस्पेक्ट है आपकी ओपिनियन का, लेकिन मैं आपको प्रूव करूंगा कि मार्केट उस टाइम डिमांड पे होगी। मैंने 22,800 का लेवल बोला है मेरी जान। सॉरी यार। सही है, वो सही है, कंसोलिडेशन में है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक सर। नहीं नहीं, सॉरी का कोई बात नहीं भाई, वो ऐसे टीचर नहीं है ना। अबे तू क्लास से बाहर चल, सुन रही रहा, ये है वो है, बैठा रहे इधर आराम से, चिल मार, कोई इशू नहीं है। गलती है तो हम आपको करेक्ट कर देंगे।
सप्लाई पे है, अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल 22,800 पे डिमांड है। हाँ जी, ये देखें जी, मैंने आपसे बात की 22,800 की, और ये अभी के टाइम फ्रेम के ऊपर ये 4 आवर की कैंडल हम डिस्कस कर रहे हैं कि विद इन अ 4 आवर या 8 आवर अगर आप मार्केट को देख रहे हैं 22,800 पे या 22,600 के ऊपर, तो इट्स मीन कि आप एक डिमांड के ऊपर है। किसके ऊपर है? डिमांड के ऊपर है। मैंने आपको अगला लेवल क्या बताया हुआ है? 23,800 का। 23,500 की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी वो ऑलरेडी इसको बड़ा वीकर कर चुका है। एक दफा यहाँ वीक मार के चपेड़ मारी, एक दफा यहाँ वीक मार के चपेड़ मारी। तो होपफुली के लिटिल पुश इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेते हैं। सिंपली लिखो वॉल्यूम, सही है, नेट वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम का इंडिकेटर ला लो, सिंपल है, ठीक है। लिटिल पुश इन वॉल्यूम तो ये जी नेक्स्ट पुश मिलेगा और 23,700 23,800 तक मिलेगा। ठीक है, तो 23,800 के ऊपर जो है हमारी वैल्यू आएगी सप्लाई जोन, सही है। 23,800 का जो है वैल्यू आएगा सप्लाई जोन, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी पार्टिसिपेट किया, आपने सबूत दिया कि आप एक जीती जागती एक कौम है। एक्सेप्ट जो है हमारे पास जो है इम्पोर्टेड हुकूमत आजकल है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इमरान खान आज़ादी लेके रहेंगे। कौन सी आज़ादी भाई, आज़ादी तो इंशाल्लाह लेंगे। ठीक है जी, सर टेस्ट में पास, सब कद्दू पास। अच्छा जी, आप जो है हम अपने आज देखें बीटीसी की अपडेट क्लियर, और अथीरियम, आप अगर ये है 4 आवर का चार्ट मेरे पास अथीरियम का, तो अथीरियम परफेक्टली कोरिलेट कर रहा होता है आपका ऑलमोस्ट बीटीसी को ही। यहाँ पे मेरे पास अगर डबल विंडो ओपन हो जाती है ये, तो कह रहा है कि जी बेसिक के अंदर नहीं आता, अपग्रेड करो, ये है वो है, चल भाग यहाँ से। यहाँ पर ये मेरे पास एक और भी है ट्रेडिंग व्यू, इसको, ये पेड वाला है, इसके ऊपर ओपन हो जाएगा, लेकिन फिर आपके कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ पाऊंगा, ये पूरी विंडो के ऊपर ही ओपन हो जाता है। यहाँ पर इसको ओपन करके देखते हैं क्या आता है। तो हाँ, ये लेट्स सी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है 8-9 विंडोज अलाउ हो जाती है। अपडेट यार बाद में करूँगा, अभी माफ़ नहीं कर देगा। तो साइन इन करने वाला भी है, खैर कोई बात नहीं, इसने साइन आउट कर दिया। तो यहाँ पर मुझे ये एक ही विंडो पे आता हूँ, लेकिन आप 3-4 विंडोज देख सकते हैं। एक इसका मैंने जुगाड़ी तरीका भी आपके सामने बताया हुआ था कि ये एक जो है आपने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, फर्ज करें क्रोम, तो आप 3-4 ब्राउज़र और ओपन कर लें। फायरफॉक्स का एक कर लें, एक ब्रेव ब्राउज़र इंस्टॉल कर लें, ठीक है, एक मोज़िला कर लें या कोई और कर लें। तो उन चारों को जो है आप इस तरीके से ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर करके वो चारों की विंडो इस तरह फिट कर दें, तो आपको 4 चार्ट्स एट द सेम टाइम नजर आते हैं। ये है जुगाड़ तरीका, पाकिस्तानी तरीका, ठीक है। वरना आप कहते हो कि 1 रुपया नहीं ट्रेडिंग व्यू वाले देना, तो ये है। तो थीरियम के ऊपर बात करें कि 4 आवर के चार्ट के ऊपर थीरियम जो है हमारा 4 EME का जो एक हमने इंडिकेटर लगाया हुआ है, इससे ऊपर क्लोज हो गया है। लेट्स सी कि जो अथीरियम की नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट हमारे पास आ रही है 1678, और मैक्सिमम मैक्सिमम 1680 के ऊपर है। तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो अथीरियम अगेन जो है हमारी 1700 की रेंज में आ जाएगा होपफुली। अब ये रीज़न देखें ना, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी आनी चाहिए कि ये एक ऐसा लेवल था अथीरियम का जो बार बार अथीरियम को इस स्पोर्ट के ऊपर से पंप करवा रहा था, ठीक है। अब डेफिनेटली जब इस लेवल से इसने गिरना है, तो ये जो हमारी प्रीवियस जो हमारी सपोर्ट थी, अब ये हमारी एज अ रेजिस्टेंस का रोल अदा कर रही है। तो 1680 का जो एक नंबर है थीरियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ऊपर जाएगा तो थीरियम आपको 1700 की रेंज में आराम से नजर आएगा होपफुली। बीटीसी भी अपनी 23,500 और 600 की रेंज को क्रॉस कर चुका होगा। तो ये सेंटीमेंट मैंने आपको कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया था कि भाई आपने कभी भी आल्ट कॉइन में ट्रेड करना है ना, तो बीटीसी नु खोल के वेखदा रहा कर कि बीटीसी की हरकतां कर रहा है, बीटीसी क्या सेंटीमेंट आपको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप मार्केट के अंदर ये ग्रीनरी चेक कर रहे हैं, तो 2% बीटीसी के अंदर चेंज है ना, तो आल्ट कॉइन्स के अंदर भी आपको इसी तरीके का चेंज है। 5%, 6%, 4%, 7%, 11%, ठीक है, 7%, ये शहजादा कौन सा है, लिट 14%, ठीक है। तो बीटीसी के सेंटीमेंट के साथ अपनी जो है
टेलीपैथी बना लो। टेलीपैथी पता है ना की हुंदी? क्लियर है? यहाँ तक का सेशन क्लियर है मेरी जान? दानिश भाई उर्दू ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो पंजाबी बोल ही नहीं रहा ना। इंग्लिश में बात कर लेते हैं फिर, पंजाबी ना बोलो सनाउल्लाह खान भाई। ठीक है सर, मेहरबानी, मैं नहीं बोलता। आपको अच्छी नहीं लगती, हम नहीं बोलेंगे। सही सही, मैं अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो है मोस्टली जो कुछ पठान भाई भी होते हैं जो कहते हैं पंजाबी ते आंदी ही नहीं। बिल्कुल जी, अच्छा जी, मेरे दोस्त का फोन आ रहा था। वी आर फॉर्च्यून इनफ, वी आर बीइंग टीच्ड बाय सुलेजम, अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली। सर मैं आपका ताबेदार, इट्स ऑनर फॉर मी टीच यू, टू टीच यू गाइस। ठीक है जी। सर ये साइड में कॉइन्स कैसे ऐड कर सकते हैं प्लीज बता दें। हमाद चौहान भाई बड़ा आसान है, ये देखें ना, ये है वॉच लिस्ट। और अगर आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो ये ऐड सिंबल में आता है। अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो वो वॉच लिस्ट को ओपन कर लें, वो कहता है कॉइन ऐड कर ही जाओ। आप अन्य वाह कॉइन ऐड कर ही जाओ, मसला ही नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है? ठीक है, तो आज जो है हम लोग अपने एजेंडे के ऊपर मूव कर जाते हैं। हमारा जो एजेंडा था कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वाइन है, जैसे ये बीएनबी है एक्सचेंज का क्वाइन। आपको आज टिप ऑफ द डे के अंदर भी बता रहे हैं कि बीएनबी आज आउट परफॉर्मिंग जा रहा है, क्योंकि ये बाइनेंस एक्सचेंज का क्वाइन है, तो ये आउट परफॉर्मिंग जा रहा है। ये मैंने इसका एक रीजन बनाया हुआ था कि करंटली इस रीजन के अंदर ये बार बार ट्रेड हो रहा है और करंटली इसका ब्रेकआउट भी हो रहा है। इसके ऊपर काफ़ी जवाल भी रहा, इसको काफ़ी चंडे चपेड़े पड़ती रही। ये लेवल था इसका, मैंने भी इसके अंदर ट्रेड किया लेकिन $27 के ऊपर बेच दिया इसको। तो $23 इसकी बहुत अच्छी एक सपोर्ट थी। उसके बाद नेक्स्ट इसकी 25 थी। अभी के लिए अगर बात करूं कि अगर इसने 32-33 डॉलर पे जाना है, तो ये स्विंग सेटअप है भाई। प्लीज कीप इन माइंड, स्विंग सेटअप है। अगर किसी को नहीं पता कि स्विंग सेटअप से क्या मुराद है, मैंने अभी एक्सप्लेन करना है। तो इसके ऊपर आप नज़र रखें कि जिस तरह एक्सचेंज का एक कॉइन है, बीएनबी ऊपर गया है तो एफटीटी भी जा सकता है। इसके भी अच्छे दिन आ सकते हैं। वैसे अगर इस कॉइन का हम ऑल टाइम हाई भी देखें, तो एक अच्छा ऑल टाइम हाई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑलमोस्ट कितने पे है जी? हाँ, ये 84-85 डॉलर का है। यार एक बड़ा परफेक्ट कॉइन था ये फिल कॉइन। इसका ऑल टाइम हाई देखें 244 है और ये $8 पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपको ये वेब 3 का बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है फिल कॉइन, अगर आपको ये 6 से 7-8 डॉलर के अंदर नजर आए तो लाजमी इसके बैग्स आप फिल कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी अ, अपना जो है अपने टाइम फ्रेम वाला जो टॉपिक है उसको करते हैं। एफटीटी कॉइन का मैंने आपको बता दिया कि एफटीटी कॉइन के अंदर आपने नज़र रखनी है। फर्स्ट करो कि यार आपको जैसे मैंने बताया कि आप लोग हैं थोड़ी सी अम, तो आप लोग जो है थोड़े से बेसब्रे से लोग हैं। आप कहते हो कि यार हमें विद इन अ मिनट, विद इन अ डे के अंदर ही हमें प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैं अपने इसी कॉइन को ही अपना मुद्दा बना के, अपना केस बना के लेके चलूंगा। ठीक है, तो अगर तो हैं आप डे ट्रेडर, तो बेसिकली आप टाइम फ्रेम नोट करें। ये 1 मिनट से लेकर आपने ये 45 मिनट के टाइम फ्रेम्स को डिस्कस करना है। डे ट्रेडर्स के मुराद क्या होता है, लेकिन ये हाई रिस्क हाई स्कैल्प इस तरह के सीन्स होते हैं, हाई रिस्क हाई रिवार्ड इस तरह के सीन्स होते हैं। स्टॉप लॉस हिट होने के यहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि आप में से मैं को कहता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग करो, आप नहीं मानोगे। कहता है ऐसी तैसी भाई तेरी, तू कौन, हम लोगों ने अपनी करनी है, हमारा पैसा है, आप ट्रेड बताओ, बस छोड़ो बकाया। बाद में खुदा ना खास्ता लॉस हो गया। यार सुहेल ने ही कहा था ट्रेड ले लो, लेकिन सुहेल ने यह भी कहा था ये स्विंग सेटअप्स के हैं और ये हमारा इसके अंदर है, स्पॉट के अंदर है। ठीक है, अगर तो आप हैं भाई डे ट्रेडर, तो आपने
1 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक ट्रेड करना है। अगर हैं आप मीडियम टाइप के ट्रेडर तो 1 आवर से लेकर 2 आवर तक आप ट्रेड करें इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर। लेकिन अगर आप हैं स्विंग ट्रेडर, कौन से ट्रेडर? स्विंग ट्रेडर, कि आपकी ट्रेड को खुले हुए 1 वीक भी हो सकता है, आपकी ट्रेड को खुले हुए 2 वीक भी हो सकते हैं, आपकी ट्रेड को खुले हुए 4 वीक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने भाईजान ट्रेड करना है 4 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम्स में। ठीक है, इसकी जीती जागती एग्जांपल है हमारे पास BNB। ठीक है, BNB को मैंने बहुत शेल किया जब ये बेचारा $200 पे था, 210 पे था, 214 पे था। मेरे ओल्ड स्टूडेंट इस बात के गवाह रहेंगे कि BNB को मैंने क्यों शेल किया था, उसकी रीज़न है। आप 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आए। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये पहले की लाइनें लगी हुई हैं, ये आप लोगों के एनालिसिस के लिए ही मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने कहा था 273 की इसकी एक ऐसी सपोर्ट है कि यहाँ से पंपिंग से मतलब कि ऑलमोस्ट 10% जो है हम कैश आउट करने में कामयाब होंगे। लेकिन आई डोंट नो ये किस सेशन में था, लेकिन ये किसी ना किसी एक ऐसे सेशन की ही बात थी। हाँ, अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको BNB को क्यों शेल किया था। उसकी रीज़न देखें कि यहाँ पर आप एक इंडिकेटर लगाएं MA का। MA से मुराद थी 55। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये इसमें भी 55 मूविंग एवरेज है, लेकिन हम लोग इसको आपकी मैं आसानी के लिए जो है इसको रिमूव करता हूँ सारे टूल्स इंडिकेटर्स को, एक अच्छा सा इंडिकेटर साफ सुथरा सा लगाते हैं। अभी आपका वो जो क्वेश्चन है कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें या लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करें, तो जब भी मैं स्विंग स्ट्रेटजी का आपको बताता हूँ कि आप स्विंग सेटअप्स बनाना सीखें, बेसिकली मैं आपके साथ बात कर रहा होता हूँ ये बिगर टाइम फ्रेम के लिहाज से। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि एक चीज़ आपसे जो मैंने डिस्कस करनी है BNB के लिहाज से, कि जब आपका ये BNB गिर जाता है, ऑलमोस्ट इसको 183 का मार्क लग जाता है। 183 के ऊपर मुझे पता है बड़े अच्छे से, मेरा 187 पे शॉर्ट का टेक प्रॉफिट था 195 से। सो क्या ही बात थी। ठीक है, अब बात ऐसी है कि तब इसकी जो ये 55 मूविंग एवरेज थी ना, ये ऑलमोस्ट तब भी इस पॉइंट के ऊपर थी, ऑलमोस्ट ये इसी पॉइंट के ऊपर थी, 215 218 के ऊपर थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 218 के ऊपर ये एक रेजिस्टेंस का रोल अदा कर रही थी, और हमने कहा था कि ये अब यहाँ से नीचे जाएगी। लेकिन जब कभी भी कि आपकी इस 218 के लेवल से ऊपर आएगी तो ये एक स्विंग ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। स्विंग ट्रेड एक्टिव होने से मुराद ये है कि यहाँ पर देखें कि इसी आप EMA की जो है, आप यहाँ पर देखें कि यहाँ से ये ब्रेकआउट होने के बाद इसकी आप बिहेवियर को नोट करें कि यहाँ से ये 244 तक जाता है, यहाँ से अगेन नीचे आने के बाद ये एज अ एक सपोर्ट के तौर पे भी इसको रोल अदा करती रही है। अब ये इसकी जो सपोर्ट बनी हुई है वो 280 के ऊपर बनी हुई है। तो मोस्टली जो इन्वेस्टर है वो अपनी स्विंग स्ट्रेटजी कहता है, एक तो उसका फंडामेंटल या सेंटिमेंटल स्ट्रॉन्ग होगा कि यार आप एक लम्हे के लिए सोच के देखो कि क्या जो BNB कॉइन है वो पूरी जिंदगी $200 का ही कॉइन रहेगा। आप सब लोग जो है, आप अगर कभी BNB को $200 पे देखें तो आप ये बताएं कि अपने दिल से पूछ के बताएं, अगर आप इतनी देर क्रिप्टो की मार्केट में आ गए हैं तो क्या BNB सिर्फ $200 का कॉइन है? ठीक है, ऑफ कोर्स आपके दिल से ही ना आएगी कि नहीं, ये है आपकी सेंटीमेंट, ये है आपकी इंट्यूशन। ठीक है, तो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने लगेगा वो कहेगा भाई उठाओ, 500 BNB उठा लेते हैं या 100 BNB उठा लेते हैं, जितने भी BNB उठाने हैं, तो $200 तो इसकी प्राइस नहीं रहने वाली पूरी उम्र। ठीक है, एक महीना रहेगी $200 से नीचे, या लेकिन अनटिल अनलेस के ये ऊपर जाएगी। तो ये है एक स्विंग स्ट्रेटजी कि आपकी इंट्यूशन, आपका सेंटिमेंट भी ये कह रहा है कि BTC जो है वो $18,000 का कॉइन नहीं है। BTC आपका 30,000 40,000 $50,000 का कॉइन है। सिमिलरली एक आपकी इंट्यूशन है कि BNB आपका $200 वाला कॉइन नहीं है। ये एक इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ बंदे ने पैसे डाल दिए। समझ आई बात की? तो अभी वो अभी भी टेक प्रॉफिट नहीं ले रहा होगा, वो कहेगा कि यार क्रिसमस से पहले एक बूम पार्टी आती है
तो मे बी मैं बीएनबी को $400 से ऊपर क्लोज करने में कामयाब हूँ। मतलब $200 का कॉइन लिया, 400 मतलब ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट। ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट? 100% प्रॉफिट। फर्ज करो उसने $10,000 लगाए थे, उसने अपने $10,000 को कितना बना लिया? $20,000 बना लिया। इसके लिए उसको लगे 3 मंथ, इसके लिए उसको लगे 5 मंथ, या इसके लिए उसको लगे 6 मंथ। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो ये कहता है इन्वेस्टर कि यार बैंक आपको साल का 10% देता है। ठीक है, बैंक कितना देता है? 10% देता है साल का। और अगर मैंने 6 महीने की पेशेंस के साथ 100% गेन कर लिया है, कितना गेन कर लिया है? 100% गेन कर लिया है विद इन अ 6 मंथ, तो मेरे लिए तो बैंक से अच्छा बीएनबी रहा ना। और ना ही इसके ऊपर मेरे को टैक्स पड़ रहे हैं। मतलब ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो मैं को बहुत ज्यादा रेड फ्लैग्स के ऊपर नहीं गया। बैंक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर अपनी कर रहे हो, तो बेसिकली आपने एफबीआर के नोटिस भी पढ़ने हैं। अभी मैं पिछले दिनों में काफी अपने वो कहते हैं ना गोशवारे जमा करवाना, और ये इन सारे प्रोसेस से गया हूँ, गुजरा हूँ। तो काफी रेड फ्लैग्स हैं, ये पेमेंट ये वो आपने डिक्लेयर करनी। ठीक है, तो क्या बेहतर रहा? बैंक, ये इन्वेस्टर माइंडसेट है। लेकिन हमारा जो अभी करंट जनरेशन का माइंडसेट है, या जो करंट हमारी जो हो चुकी है साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो यही टाइम फ्रेम्स वाली रह चुकी है, 1 मिनट से लेके 45 मिनट वाली। वो कहते हैं कि बस प्रॉफिट, नुकसान के चांसेस ज्यादा है, लेकिन बस ये बताओ कि दिन का क्या बन रहा है। ठीक है, तो मुझे आप ये बताओ कि जो आपको मैंने 55 मूविंग एवरेज के लिहाज से सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक डिस्कस की बीएनबी को लेके, वो टेक्निक क्लियर हुई, स्विंग स्विंग सेटअप्स क्लियर हो गए। बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर जो इन्वेस्टर है वो क्यों इन्वेस्ट करता है। और आप यहाँ पर देखो कि इतना कोई खास दूर नहीं है कि जब बीएनबी आपका ऑलमोस्ट $200 से नीचे था। यहाँ पर मैं आपको इसका वो बताता हूँ कि यहाँ से उठाएं और यहाँ पे ले जाएं इसको। ठीक है जी, कितने दिन हो रहे हैं? 46 डेज। कितना? 46 दिन हुए हैं सिर्फ। 46 दिन मतलब 2 महीने भी पूरे नहीं। तो 2 महीने के अंदर अंदर जरा 50% पैसा उत्ते हो गया। लेकिन ये तो अभी खाबो खालियों में ही हो गया ना, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही हो गया। लेकिन इन्वेस्टर माइंडसेट बता रहा हूँ कि भाई उससे क्या मुराद है। क्लियर हुआ? भाई वो सूद होता है सर, बिल्कुल आप ना करें। अगर आपके पास आप जो है इस चीज़ के बिल्कुल कायल हैं कि बैंक जड़ा प्रॉफिट दिंदा है, सूद आंदा है, तो भाई मैं तो बहुत ही गुनाहगार आदमी हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे जो लेफ्ट साइड वाला फरिश्ता है जो गुनाह लिखता है, उसका रजिस्टर काफ़ी भारी है एज कंपेयर टू जो राइट साइड पे बैठा हुआ है। इसका रजिस्टर इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे अच्छे अमाल नहीं है। तो मैं तो आपको इसके ऊपर कोई दे ही नहीं सकता कि वो सही है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बैंक वाले सूद देते हैं। ये किसी मुफ्ती के साथ आप बैठ जाएं और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। लाला जी, यार वाच लिस्ट में तू 1000 कॉइन रख ले, जिथे तेरा दिल कहंदा ना खुश है, मैं मुतमईन है इन्ने कॉइन होने चाहिए ने वाच लिस्ट यार। तू उन्ने कॉइन रख ले, छੱਡ परे सारियां गल्लां छੱਡ, मसला ही नहीं। मैं 95 कॉइन रखे, तू 100 रख ला, मेरे तो 2 हाथ अगे रह। मैं ते चाहना है सर जी, हम जैसों ने अगर लिया भी होता तो $15-20 लेके साइड पे होते। यही तो बात है सर। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर इंट्यूशन क्या है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट क्या होता है, और हमारे लोग, ठीक है, करंट ईरा जो करंटली ये जो 5-6 महीने के अंदर प्रोड्यूस हुई हुई है, उनका माइंडसेट ये है कि उनके फेवरेट टाइम फ्रेम्स ये हैं 1 मिनट से 45 मिनट। और स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी डिप्रेशन, थोड़ा सा नीचे चला जाता है तब भी डिप्रेशन, ट्रेड जब तक एक्टिव है तब भी डिप्रेशन। ट्रेड जब तक एक्टिव है तो टेलीग्राम उसको भी देखी जा रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू को, बाइनेंस को भी देखी जा रहे हैं। बस स्ट्रेस बहुत है, इन्वेस्टर माइंडसेट नहीं है। सही है, तो करंटली मैंने आपको बताया है कि ये सीन है।
एक लाइव सिग्नल बना के दिखा दें कि आप लॉन्ग सिग्नल कैसे बनाते हैं। अल्लाह अकबर है भाई, सही है। ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के स्विंग सेटअप, आप किस देख सकते हो। मैं तो स्विंग करता हूँ हल्क गेमिंग। ठीक है सर, मेहरबानी है। तो सबसे अच्छा कौन सा कॉइन रहा था? ये बीएनबी एक अच्छी एग्जांपल थी यार। बीएनबी एक अच्छी एग्जांपल थी। अथीरियम एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी। आपको मेरे पुराने रेगुलर फॉलोअर्स वाले स्टूडेंट बताएंगे, क्या मैं आपको ये नहीं कहता रहा कि बाय बीएनबी इन 3 डिजिट्स, सेल बीएनबी इन 4 डिजिट्स? क्या मैंने आपको ये नहीं कहा? क्या मैंने आपको रियून के बारे में ये नहीं कहा कि बाय बिलो $2? कहा है या नहीं कहा? नियर कॉइन को मैं नहीं बोल सकता कि $3 पे था, $3.2 पे आया, $3.6 पे आया। तो क्या आपको मैंने कहा कि ये बाय कर सकते हैं आप? $6.7 पे था, तो क्या आपको नहीं कहा मेरे प्यारे भाइयों कि ये बाय कर सकते हैं आप? कहा है, लेकिन आप मसला ये आता है कि पैनिकिंग बहुत ज्यादा है। पैनिकिंग बहुत ज़्यादा है कि आपने तो कह दिया कि, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। ठीक है। तो अभी यार लॉन्गर टाइम फ्रेम्स का तो हमने डिस्कस कर लिया, हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर तो सेशन को क्वालिटी वाला रखते हैं। और मैंने नहीं फील किया कि मैंने कोई एक ऐसी बात की हो जो आपकी लर्निंग का बायस ना रही हो, एक्सेप्ट मेरी पंजाबी, जो कि कुछ सिर्फ 10 में से इक्का दुक्का लोगों के लिए थोड़ी नागवार गुजरी हो कि हाँ जी जी उनको समझ नहीं आती। एग्रीड विद यू, बाय इन 3 डिजिट्स, सेल इन 4 डिजिट्स। बिल्कुल नुमान उसने भाई गवाह रहिएगा इस बात का। और मैंने ये तब भी कहा था जब बीएनबी 3 डिजिट्स में था। ऐसा नहीं बोला था कि बीएनबी जब 4 डिजिट्स में था तो मैंने बोला हो कि यार 3 डिजिट्स में बाय करना। आप इस बात की भी गवाही दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल जो है हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे, जो आपका कल का फेवरेट टॉपिक हो सकता है। वैसे भी कल अ, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। तो आपके फेवरेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, होपफुली लाइव जो है डेमो के अंदर देखेंगे किस तरीके से शॉर्टर टाइम फ्रेम्स हमें पैसे बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो आज हमने एक स्विंग सेटअप की टेक्निक देखी। आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट ये है कि आप अच्छे अच्छे कॉइन्स निकालें, जैसे कि मैटिक है, जैसे कि फिल कॉइन है, ठीक है, डॉट है, आवे कॉइन है, यूएनआई कॉइन है, बीएनबी कॉइन है, सोल है। तो आप इन कॉइन्स का एक सेटअप देखें कि किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर 55 मूविंग एवरेज किस लेवल के ऊपर आपको इसकी कंफर्म एंट्री देती थी। पेपर के ऊपर ट्रेड करके देखें, और फिर आपने बताना कि हाँ यार, आपके लाइव सेशन में आपसे पूछ सकता हूँ कि किस कॉइन के अंदर जो था वो ट्रेडिंग ट्रेड बता रही थी कंफर्म एज अ स्विंग, एज अ इन्वेस्टर के तौर पे, कि अगर आप उसमें पैसा लगाते और अभी तक कितने प्रॉफिट में होते। तो ये कल इंशाल्लाह ताला ये छोटा सा क्विज है, असाइनमेंट भी है। कल हम जो है लिटिल टाइम फ्रेम्स के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो तब तक जो है इंशाल्लाह ताला स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर।